अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे, और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आने वाली तमाम बीमारियों से, तमाम परेशानियों से महफूज फरमाए। आज हम बात करेंगे कि थकावट पैदा करने वाली एक नई बीमारी दरियाफ्त हुई है उर्स पर। आगे बढ़ने से पहले मैं मलिक उमर अवान और आप तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अगर आप मंदरजा झेल इलामात से दो चार हैं तो आपको वो बीमारी हो सकती है। शदीद ज़हनी जिस्मानी तनाव, घबराहट तारी रहना, मुसलसल थकावट रहना, नींद ना आना, सुबह उठने को जी ना चाहना, नमक या चीनी खाने की ख्वाहिश होना, जिस्म में दर्द रहना, वज़न कम हो जाना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, सर दर्द होना, सर के बाल उड़ जाना, जल्द का रंगत बदल जाना, जिस्मानी मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होने के सबब जल्दी किसी बीमारी का निशाना बनना, जिनसी ख्वाहिश का ख़त्म हो जाना, दिल में दर्द रहना। माजी में समझा जाता था कि ये किसी न किसी वाइटामिन या मादनियात की कमी की वजह से इंसान के बदन में दर्ज बाला मनफी इलामात जन्म लेती है। मसलन ग़िज़ा में फ़ौलाद की अदम मौजूदगी से थकावट पैदा होती है। विटामिन डी ना मिले तब भी इंसान तनाव और थकन महसूस करता है। जिंक, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम और फास्फोरस की मतलूबा मकदार ना मिलने की वजह से भी इंसान मंदरजा बाला ख़राबियों का शिकार हो सकता है। बरगर्दा का दूध तो ख़राब नहीं है। यह दुरुस्त है कि मादनियात और विटामिन ये इलामात पैदा कर सकते हैं, मगर जदीद तिब्बी साइंस ने इंकशाफ किया है कि बरगुर्दा खदूद यानी एडर्नल ग्लैंड की ख़राबी की वजह से इंसान दर्ज बाला ख़राबियों का शिकार होता है। माहिरीन तिब्ब ने इलामात को एक नई बीमारी बरगुर्दा थकावट एडर्नल फटीग का नाम दिया है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में बेशतर डॉक्टर साहिबान इस बीमारी से ही नावाकफ़ हैं, उसका इलाज करना तो दूर की बात है। लिहाजा विटामिन और मादनियात खाने से कबल किसी भी मुस्तनिद डॉक्टर को दिखा कर ये चेक कर लें कि कहीं आपके बरगुर्दा खदूद तो ख़राब नहीं हो रहे। तब हकीकी इलाज ये होगा कि इन खदूद की ख़राबियों को दूर करना पड़ेगा, यूँ फिर आप सेहतमंद हो सकेंगे। बरगुर्दा खदूद हमारे गुर्दों के ऊपर वाक़या दो छोटे से खदूद हैं, मगर ये 30 से ज़ायद हार्मोन खारिज करते हैं। ये हार्मोन फिर इंसानी जिस्म में कई फ़ेल अंजाम देते हैं और अपना किरदार अदा करते हैं। बरगुर्दा खदूद से खारिज होने वाले हार्मोन में ये अहम है: कोर्टिसोल, अल्डोस्टेरोन, एंडरोजन, एस्ट्रोजन और एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन। ये तमाम हार्मोन्स हमारे मुख्तलिफ जिस्मानी फ़ालात अंजाम देते हैं। मसलन कोर्टिसोल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चिकनाई को जज़ब करने में जिस्म की मदद करके इंसान में तवानाई की सतह दुरुस्त रखता है। वीवर्स नीज़ इंसानी ज़हनी या जिस्मानी तनाव स्ट्रेस का शिकार हो तो इस मनफी कैफियत से निकलने में इंसान की मदद करता है। हमारा निज़ाम इस्तेहाला भी दुरुस्त रखता है। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन लड़कों और लड़कियों में बलोगत पैदा करते हैं। अल्डोस्टेरोन जिस्म में नमक की सतह मुतवाज़न रखने में गुर्दों का मददगार बनता है। इंसान जब अचानक किसी सदमे से दो चार हो तो एड्रेनलिन उसे इस हालत का मुकाबला करने के लिए तैयार करता है। इस काम में नोरेड्रेनलिन हार्मोन्स और एड्रेनलिन हार्मोन्स की मदद करता है। गर्ज बरगुर्दा खदूद हमारे बदन के अहम रुकन हैं जो कई हार्मोन बनाकर हमारी सेहत उम्दा रखते हैं। माहिरीन का कहना है कि इंसान किसी मुश्किल, परेशानी या मसले से दो चार हो तो कुदरतन ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तनाव या दबाव में आ जाता है। यह तनाव इस लिहाज से वक्ती तौर पर मुफीद है कि इंसान को इस काबिल बनाता है कि मुश्किलात और मसाइल का मुकाबला कर सके। लेकिन इंसान मुसलसल तनाव का शिकार है तो इसके बरगुर्दा खदूद में हार्मोन खारिज करने का निज़ाम मुतासर हो जाता है। यही खराबी आमतौर पर बरगुर्दा थकावट को जन्म देती है, यानी एडर्नल फटीग। इंसान को नींद नहीं आती है, सेहत गिरने लगती है, बाल उड़ जाते हैं, जल्द की कुदरती चमक भी जाती रहती है। इस तिब्बी खलल की ख़ास निशानी ये है कि आराम करने के बावजूद थकावट का एहसास रहता है और इंसान को अपना बदन टूटता हुआ महसूस होता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बरगुर्दा थकावट पैदा करने वाले दीगर सेहत दुश्मन अवामिल ये हैं: नींद कम लेना, अच्छी ग़िज़ा न खाना, बहुत ज़्यादा वर्जिश करना। अगर इंसान दर्ज बाला चारों ख़राबियों में मुब्तला है तो उसे बरगुर्दा थकावट चिमटने के इम्कानात ज़्यादा हैं। इस खलल में सबसे पहले बरगुर्दा उम्दा खदूद ख़राब होने की वजह से जिस्म में इनके छोड़े हार्मोन का कुदरती तवाज़न जाता रहता है, फिर रफ्ता रफ्ता दीगर मनफी इलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। बरगुर्दा थकावट से बचाव और इससे निजात का तरीका ये है
कि शदीद ज़हनी और जिस्मानी तनाव दबाव ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। 7-8 घंटे की नींद लीजिए ताकि जिस्म रिचार्ज हो सके। अच्छी और मुतवाज़न ग़िज़ा खाइए, वर्जिश करते रहें, मुनासिब वक्फ़ा लीजिए ताकि बदन अपनी तवानाई बहाल कर सके। इस पे ज़्यादा बोझ डालना मुनासिब नहीं है। ये एक अहम बात यह है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुतवातर काम ना कीजिए, बल्कि आराम के लिए भी वक्त निकालिए। मुसलसल काम करना इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद नहीं है। माहिरीन ग़िज़ायात की रूह से बरगुर्दा थकावट का मर्ज़ चिमट जाए तो अपनी ग़िज़ाई आदत का ख़ास ख्याल रखिए। मीठी, चर्बीली और तली हुई ग़िज़ा कम खाइए। सालम अनाज लें, पत्तों वाली सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, मग़ज़ियात इस्तेमाल करें जिनसे उम्दा चिकनाई मुयस्सर आती है। माल्टे का इस्तेमाल मौसम आने पर इस्तेमाल करें, उन्हें नोश करें। नीज़ कैफ़ीन कम से कम लें और बरगुर्दा थकावट की अलामात में इजाफ़ा कर देती है। कैफ़ीन की शायद सबसे बड़ी खामी ये है कि वो गलत वक्त पर ली जाए तो इंसान को नींद जैसी नेमत से महरूम कर देती है। इसे लेने से इंसान चुस्त चलाक रहता है, मतलूबा नींद नहीं ले पाता है। ये अमल इस रफ्ता कई अवारज़ में गिरफ़्तार करा देते हैं, जिनमें बरगुर्दा थकावट भी शामिल है। इस तिबी खलल में मीठी अशिया भी एतदाल से इस्तेमाल कीजिए। ये अशिया खून में शक्कर की सतह को बढ़ा देती है। यूँ जिस्मानी मशीन को इसे मुतवाज़न रखने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये अमल बरगुर्दा ग़दूद पर दबाव डाल देता है। नमक भी कम से कम इस्तेमाल कीजिए। नमकीन ग़िज़ाएँ जिस्म में ब्लड प्रेशर पैदा करती हैं, जो एक मुज़ी अमल है। बरगुर्दा थकावट का इलाज मौजूद है, मगर इंसान ग़िज़ाई आदत में तब्दीलियाँ लाकर घर बैठकर इसका इलाज कर सकता है। चीन में हुक्मा जड़ी बूटियों की मदद से इस तिबी खलल का इलाज करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी कि इससे कैसे बचना है और इसका क्या इलाज हो सकता है। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मलिक उमर अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम